ईरान का मिसाइल हमला इजराइल के ऊपर कामयाब साबित हुआ। ईरान ने कल भारी भरकम मिसाइल हमला किया था इजराइल के ऊपर। खबर आप लोगों को रात बता चुका हूं। इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, इजराइल में कितने लोगों की जान गई है, क्या कुछ हुआ है और अब आगे ईरान की क्या प्लानिंग है, इजराइल और अमेरिका किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में हर बात आपको बताने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आकर हमारे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ईरान ने कल इजराइल की तरफ जो मिसाइल हमला किया था उसमें तकरीबन 400 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 400 मिसाइल इस्तेमाल। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी, क्रूज मिसाइल भी दागी और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि उसमें ड्रोन भी दागा गया। कुछ ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, तकरीबन 400 मिसाइलें ईरान ने इजराइल की तरफ दागी। 400 में से 180 मिसाइलें इजराइल के एयर स्पेस तक पहुंच गई। बाकी जो मिसाइलें थी उनको लाल सागर में मौजूद अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। लाल सागर में अमेरिका के जो युद्धपोत मौजूद हैं, उन्होंने कई सारी मिसाइलों को मार गिराया। जॉर्डन ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार खबर आ रही है कि जॉर्डन ने ईरान की एक भी मिसाइल को नहीं मारा, क्योंकि जॉर्डन इसकी तैयारी करके नहीं बैठा था। ईरान ने यह हमला अचानक से किया है। पिछली बार जब ईरान ने हमला किया था तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम इस वक्त हमला करने वाले हैं। लेकिन इस बार का हमला बिना बताए किया गया, तो जॉर्डन उस तरह की तैयारी नहीं कर पाया और जॉर्डन ने ईरान की एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया। हालांकि कोशिश की, मिसाइलों को मारने की कोशिश की, लेकिन ईरान की मिसाइलें स्पीड के साथ इजराइल के एयर स्पेस तक पहुंच गई। 180 मिसाइलें इजराइल तक पहुंची। 180 मिसाइलों में से कुछ मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया, मारा, लेकिन बहुत सारी मिसाइलें जो हैं वो 90% मिसाइलें 180 में से इजराइल के अंदर जाकर हिट किया है, ब्लास्ट हुए हैं, आग लगी है। कहां कहां पर नुकसान हुआ है इजराइल को, वो भी आपको बता देता हूं। तेल अवीव के अंदर जो मोसाद का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था, पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा है मोसाद के हेडक्वार्टर में जो तेल अवीव के अंदर बना हुआ था, इजराइल की राजधानी में। दूसरा, नेवातिम एयरबेस, ये वो एयरबेस है जहां पर इजराइल के लड़ाकू विमान खड़े होते हैं। ज्यादातर यहां पर इजराइल का सबसे खतरनाक F-35 लड़ाकू विमान रहता है। इस नेवातिम एयरबेस पर हमला हुआ, मिसाइलें वहां पर जाकर हिट की। तकरीबन 20 F-35 विमान पूरी तरीके से खत्म हो गए, तबाह हो गए। तीसरा हमला जो है वो हेतजेरिम एयरबेस, रडार साइटें और टैंक भंडारण केंद्र जो है वहां पर किया गया। बहुत सारे हथियार जहां पर जमा थे गाजा के करीब, उन गोदामों पर किया। वहां पर भी इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन हमलों में इजराइल के अंदर मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन इजराइल को अपने बहुत सारे हथियार, बहुत सारे लड़ाकू विमान गंवाने पड़े हैं। ईरान की IRGC ने बताया कि हमारे निशाने पर इजराइल के 3 मेन एयरबेस थे, मोसाद का हेडक्वार्टर था, और जो गाजा के आसपास बख्तरबंद गाड़ियां, हथियार, गोला बारूद जमा किया हुआ है इजराइल ने, वही हमारे निशाने पर था और हमने उसी पर मिसाइलें दागी हैं और हमारा यह हमला 90% कामयाब हुआ है। और वाकई में जिस तरह की वीडियो आई है सामने, एक के बाद एक धड़ाधड़ मिसाइल इजराइल के अंदर जाकर गिरी, ब्लास्ट हुए, आग लग गई। ईरान ने कहा कि हमने यह हमला अभी तो इजराइल की सैन्य साइटों पर किया था, लेकिन अब जवाब में अगर इजराइल हमारे ऊपर कोई बेवकूफी भरी हरकत करते हुए हमला करता है, तो अब हमें इजराइल के लोगों की जान की भी कोई परवाह नहीं होगी। देखिए, जो मिसाइल हमला किया जाता है वो किसी ना किसी जगह को टारगेट करके किया जाता है। ईरान ने वाकई में यह हमला इजराइल की सैन्य साइटों पर ही किया था। ईरान चाहता तो जो बस्तियां हैं इजराइल की, जहां पर बहुत सारे यहूदी रह रहे हैं, वहां पर भी हमला कर सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैन्य साइटों को ही निशाना बनाया गया है। ईरान ने कहा कि हमने सैन्य साइटों को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि हमें अपने लोगों की सुरक्षा करनी है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने देश की लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाते रहेंगे। यहां से हमारे देश के लोगों को खतरा महसूस हो रहा था, इसीलिए हमने इजराइल के इन सैन्य भंडारों को तबाह किया है। लेकिन अगर कोई बेवकूफी भरी हरकत करते हुए इजराइल हमला करता है, तो अब हमें इजरायली यहूदियों की भी जान की परवाह नहीं होगी।
फिलहाल ईरान काफी बड़ी बड़ी धमकियां अभी भी दे रहा है और कह रहा है कि ये तो शुरुआत है, ट्रेलर है, इससे भी बड़ा हमला बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। इजराइल क्या कर रहा है? वैसे सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में सबसे पहले मीटिंग शुरू कर दी थी रात ही, क्योंकि वहां पर दिन होता है, यहां पर रात होती है, अपने यहां पर मिडिल ईस्ट में भी रात थी, लेकिन अमेरिका में दिन था। व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और कहा कि हम पूरी तरीके से नजर गड़ाए हुए हैं इस मामले पर। यह भी खबरें आई कि अमेरिका ने ब्रिटेन को और यूरोपीय देशों को, कनाडा वगैरह को यह कहा है कि आप इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करें। ईरान के मिसाइल हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाते हुए कहा कि इसका पलटवार जरूर किया जाएगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ने भी कसम खाते हुए कहा कि जो कुछ किया है ईरान ने, इसका जवाब हम जरूर देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर खुलकर सामने आता है, इजराइल का साथ देते हुए ईरान के ऊपर हमले करता है, या फिर अमेरिका इजराइल को ही आगे बढ़ाएगा। वैसे जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका खुलकर सामने नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि खुलकर ईरान के साथ आमने सामने की जंग लड़ी जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के भी बहुत सारे ठिकाने हैं। अमेरिका को यह तो डर रहता है कि अगर हमने ईरान के साथ पंगा ले लिया तो ईरान हमारे ठिकानों को तबाह करने में देर नहीं लगाएगा। जो सैन्य बेस बने हुए हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, ईरान उनको बहुत जल्द खत्म कर सकता है। ईरान ने यह कह भी दिया है कि अमेरिका अगर आता है इजराइल के साथ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने हमारे निशाने पर होंगे। साथ ही साथ अरब देशों से भी कह दिया है कि अगर किसी ने भी इजराइल का साथ देने की कोशिश की तो पूरे मिडिल ईस्ट के जो तेल के डिपो हैं उसको हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, उस पर हम बमबारी करेंगे। और हां, इजराइल को एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान की एक मिसाइल ने इजराइल के गैस के प्लांट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इजराइल का गैस का प्लांट, जो सबसे बड़ा प्लांट था, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। अब इसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। शेयर मार्केट तो इजराइल का रात ही लुढ़क गया था। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ईरान का ये जो हमला था, ये अचानक से किया हुआ हमला था। हालांकि अमेरिका को इस बात की भनक लग चुकी थी और हो सकता है कि अमेरिका को बताकर ही ईरान ने हमला किया हो, क्योंकि अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा हमला खत्म हुआ। इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की मौत का यह बदला था। अब हम हमला नहीं करेंगे तब तक जब तक इजराइल सामने से हमारे ऊपर हमला नहीं कर देता। अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम हमला आगे जरूर करेंगे, वरना हमारा यह हमला अब खत्म हो चुका है। ईरान के हमले के बाद हुतीज का भी बयान आया है। हुतीज ने कहा है कि ईरान ही फिलिस्तीन का सबसे सच्चा साथी है, सबसे सच्चा समर्थक है, वरना बहुत सारे अरब और इस्लामी देशों ने फिलिस्तीन को अकेला छोड़ दिया है, कोई सुध नहीं ले रहा है। ईरान को सच्चा साथी बताया है हुतीज ने। फिलहाल ये जो नुकसान मैंने आप लोगों को बताया, ये मोटा मोटा नुकसान है, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारा नुकसान इजराइल के अंदर हुआ है। तस्वीरें धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, खबरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस कह रही है कि हम जांच करने में जुटे हुए हैं कि कहां कहां पर हमें कितना नुकसान हुआ है। हालांकि इस बात को उसने कबूल कर लिया है कि हां, 180 मिसाइलें जो हैं वो हमारी तरफ आई थी। बाकी मिसाइलों को इजराइल ने और अमेरिका ने बीच में ही, जॉर्डन जैसे देशों ने भी कोशिश की रोकने की, तो वहां पर रोक लिया गया। फिलहाल ये बात तो तय है कि अब मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय तनाव और ज्यादा बढ़ गया। देखते हैं कि आगे किस तरह के हालात रहते हैं। अब हर रात जो है वो बहुत मुश्किल भरी साबित होगी दोनों देशों के लिए। सबको डर लगा रहेगा कि कब ईरान हमला कर दे, कब इजराइल हमला कर दे। अब ईरान के लोगों को भी चौकन्ना होकर रहना होगा, क्योंकि इजराइल कभी भी कुछ भी कर सकता है, हमला कर सकता है। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।